ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग जॉब इन फार्मेसी के बारे में। जनरली अगर हम देखें तो फार्मेसी की फील्ड के जो तीन आपके मेन कोर्सेज हैं वो डिप्लोमा है, एक एक आपका बैचलर्स का है और एक आपका पीजी जिसे आप एम फार्मा कह देते हैं। तो ये जो तीन कोर्सेज हैं, अगर हम देखें तो टीचिंग में तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स जाते हैं जिन्होंने एम फॉर्म अभी अभी किया है, तो वो स्पेसिफिकली जो है बी फॉर्म या डी फॉर्म को पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बी फॉर्म स्टूडेंट्स जो है वो टीचिंग में नहीं जाते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपका बी फॉर्म के बाद डी फार्मा को पढ़ाते हैं। मैंने भी अपने पर्सनल तौर पे बताऊं तो मैंने बी फॉर्म के बाद टीचिंग के लिए इंटरव्यू खुद दिए हैं। तो ऐसा कोई टफ सा इंटरव्यू नहीं है और इजी से आपको ये जो टीचिंग की जॉब है मिल जाती है, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं कि आपको ये ग्रैब करने में जॉब ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। चाहे आपने बी फॉर्म भी किया है, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा आपने पढ़ा है बी फार्मा में, तो आप इजीली जो है डिप्लोमा वालों को पढ़ा लेते हैं। और इसी तरीके से जिन्होंने एम फॉर्म किया है वो आपके बैचलर्स वालों को पढ़ा लेते हैं। यहाँ पर एम फॉर्म के साथ कुछ आपके मेरिट्स डीमेरिट्स हैं कि सबसे पहले अगर हम जॉब की बात करें, ये प्राइवेट कॉलेजेस की बात हो रही है जो आपके ज़्यादा रेप्यूटेड नहीं है कॉलेजेस, जिनका एनआरएफ रैंकिंग अच्छा नहीं है, या फिर जो है जो अभी अभी एस्टेब्लिश हुए हैं, जिनमें अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी से जो है जॉब मिल जाती है। और इसमें आपका ये नहीं देखा जाता है कि आपकी एम फार्मा की स्ट्रीम कौन सी है। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है। मान लेते हैं किसी के पास अगर सूटिक्स है, तो नो डाउट थोड़े टाइम तक उसको सूटिक्स देते हैं पढ़ाने के लिए। उसके बाद उसे जो है कोई भी कोलोजिया को कोग्नोसी बायोटेक या फिर माइक्रोबायोलॉजी कुछ भी दे देते हैं पढ़ाने के लिए। तो उसमें ऐसा नहीं रहता है कि आप अपनी स्ट्रीम को ही पढ़ाते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। सैलरी क्राइटेरिया देखें तो 20 से आपका 25,000 रहता है, लेकिन इसमें इसके साथ आपको जो कॉलेज में फैसिलिटीज़ दूसरे को मिलती है वहीं आपको मिलती है। कोई अदर इंश्योरेंस या फिर ऐसा कुछ जो है आपको अदर फैसिलिटीज़ जो एक प्राइवेट जॉब में होती हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। तो ये बात रहता है। और कई बार ये जॉब जो है ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भी होता है कि आपको 1 साल या 2 साल के लिए स्टार्टिंग में रखा हुआ है, बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलती है। टाइम पीरियड कैन बी 8 to 9 आवर्स। तो आपका जो कॉलेज मेनली देखे तो आपका 9 से 5 मैक्सिमम रहता है जो कॉलेज टाइमिंग है। तो कुछ आपका 8-9 घंटे, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क कई बार क्लैरिकल वर्क जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको जॉब ज्वाइन करने से पहले खुद से सोच लेना चाहिए। सबसे पहले इसमें ग्रोथ के चांसेस क्या है। अगर आपने हो सकता है कि आपने ज्वाइन कर लिया हो लेकिन आपने सोचा ना हो कि इसमें ग्रोथ के चांसेस आपके लिए क्या हो सकते हैं। तो ये एक पैरामीटर, यानी एक मैं कहता हूँ कि सोचने वाला एक ये इशू है कि इसमें ग्रोथ आपकी कैसे हो सकती है। कि आप 20-25 से हैं, इवन आपका नॉलेज तो बढ़ रहा है पढ़ा के, लेकिन आपका ग्रोथ कैसे होगा। इसके साथ एक और है, टीचिंग उनके लिए बहुत एक अच्छा प्रोफेशन भी है जिनका पैशन टीचिंग रहा है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, या आप कोई और अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हैं, कहीं आप पार्टनरशिप में हैं किसी के साथ, तो वो जो आपको टाइम है वो टीचिंग में मिल जाता है। इवन आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करेंगे तो वहाँ पर आपको वो टाइम नहीं मिल पाता है जो आप एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक ही चीज़ को पढ़ाया तो आपको शायद बार बार वो लेक्चर प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है तो वो आप इजीली जो है वो आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। और कुछ और जो बातें हैं मुझे लगता है वो इंक्लूड करनी चाहिए यहाँ पर। ये मैं सब बता चुका हूँ। प्रैक्टिकल थ्योरी कंडक्ट करते हैं, ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। इसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं कि अगर आप 1 या 2 साल के लिए टीचिंग में आए हैं, कि आपको अभी थोड़ा सा दिक्कत था जॉब को लेकर, तो इसमें आप बहुत सारी जो है अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बेनिफिट है ये आपको हमेशा रहेगा, लेकिन आपको ये खुद थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि जो है स्किल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट निकालती है, कोई प्राइवेट कंपनी निकालती है, तो वो कुछ 1 वीक या 15 डेज ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करके अटेंड करने पड़ेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा।
अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अगर आपको जो है अगर चाहिए तो वहाँ पर आप देखें तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि जब आपके साथ पीएचडी स्टूडेंट आके बैठते हैं तो पीएचडी कहाँ से की है, एग्ज़ाम आप जी पर देखें तो ऑलमोस्ट सबका क्वालिफाइड होता है, या किसी ने नाइपर से पीएचडी किया तो वो आपका रहता है कि बेनिफिशियल है। लेकिन फार्मा में एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है आपका इतना प्रेफरेंस जो है जेआरएफ या नेट स्टूडेंट को नहीं है। हालांकि बहुत, अगर किसी का, क्योंकि बहुत कम लोग जेआरएफ नेट के लिए अप्लाई करते हैं फार्मा से देखें तो, अगर किसी के पास जेआरएफ नेट है तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है। और अगर किसी को पहले से टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है तो ये आपकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर आपकी काउंट हो जाती है। जैसे अभी आप देखेंगे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो पोस्ट निकली हुई है आपकी फार्मेसी में, जो आपके लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं उनके लिए। तो वहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी जो गाइडलाइंस हैं, पब्लिकेशंस कितनी हैं, एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर काम आएंगी। तो टीचिंग में आपको एक बात हमेशा आई थिंक जो है आपको याद रखनी है कि आपका अपना ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आप चाहे किसी भी जॉब में जा रहे हो, किसी भी प्रोफाइल क्यूए क्यूसी आरएनडी या एफएनडी, आप किसी में भी मूव कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपना ग्रोथ देख लेना चाहिए कि इसमें कितना मेरा ग्रोथ हो सकता है, या आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए या टाइम सेविंग के लिए। तो आई थिंक ये जो था, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इस पर थोड़ा सा बताने के लिए, तो मैंने इसलिए ये एक छोटा सा वीडियो बनाया। आई होप यू लाइक